जब भी हमारे जीवन में कुछ भी अप्रिय घटित होता है, कोई इंसान हमें कोई जली कटी बात कह देता है, डराता है, धमकाता है, हमारी बुराई करता है, हमें नकारता है, नीचा दिखाता है, हमारी कमियों को उजागर करता है, हमें ऐसा महसूस कराता है अपनी बातों से, व्यवहारों से, जैसे कि हम बिल्कुल बेकार हैं, हम बोझ हैं, हम में ढेरों कमियां हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। कुछ भी इस तरीके का अप्रिय जब भी होता है तो मन बुरी तरीके से डर जाता है, मन चिंता पकड़ लेता है, मन रोता है और फिर मन बार बार उन बातों को विचारों के रूप में दोहराता है। कभी जब वो घटना हुई थी तो उस टाइम की तस्वीरों को बार बार सामने लेकर आता है, उन एहसासों को बार बार महसूस कराता है। वो इस तरह से ये बता रहा होता है कि कितना गहरा दुख अंदर बैठ गया है। जब मन रोता है ना, तो बार बार आपको पास्ट में हुई भी घटना के फ्लैशबैक्स आते हैं। किसी का चीखना, किसी के शब्द बार बार रिपीट होते हैं। कुछ थॉट्स ऐसे स्टक हो जाते हैं जैसे माइंड ना बस उसी मोमेंट में अटक गया है। बॉडी अपने आप ही ऐसे शिवर करने लग जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग अनइवन हो जाएगी। कभी ऐसा लगेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में, कंधों में, कभी घुटनों में। कभी भूख नहीं लगेगी, कभी नींद नहीं आएगी, कभी बेबात के बिलक बिलक कर रोने का मन करेगा, कभी चीखने का मन करेगा, कभी ऐसा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दूं, बस सब तोड़ दूं, जीवन खत्म हो जाए। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, मन का यही स्वभाव है। जब भी कोई अपने शब्दों से उस पर गहरा प्रहार करता है तो मन बहुत डर जाता है और फिर बड़ी तेजी से वो चिंताजनक विचारों को बनाता है। बार बार बात घूमती रहती है दिमाग में। बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है, बेहद तकलीफ, बेहद पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, बहुत ही पीड़ा होती है। एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल, सेफ और पॉजिटिव फील करना इम्पॉसिबल लगता है। कोई कहता भी है ना, रिलैक्स हो जाओ, अरे कोई नहीं, सब ठीक है, इतना कुछ तो है ना, इतना डरने की कोई बात नहीं, इतनी इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंट रहो। सब बनावटी लगता है, नहीं हो पाता। सब ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि ये क्या बोला जा रहा है मुझे, रिलैक्स रहो। कैसे रहूँ रिलैक्स? मन इतना कलप रहा है, कैसे रहें रिलैक्स? पॉजिटिव सोचे। इतना नेगेटिविटी किसने उड़ेली है, कैसे इसका पॉजिटिव मीनिंग निकाला जाए? किसी ने बिल्कुल ही हमें घटिया, बेकार, बिल्कुल दो कौड़ी का बता दिया, कैसे खुद पर भरोसा रखा जाए? ऐसा लगता है जैसे किसी ने तोड़ा नहीं है, चूर चूर कर दिया है। वो बोले हुए शब्द, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसकी वॉइस, ऐसा लगता है कि बस अंदर तक गूंज रही है। कई बार तो लोग बॉडी को भी हर्ट करते हैं, हाथ पकड़ लेंगे कस के, धक्का दे देंगे, थप्पड़ मार देंगे या और भी बुरी तरीके से ट्रीट करेंगे। फिजिकल हार्म भी हो जाएगा। इमोशनल अब्यूज़ तो बहुत है ही गहरा। साइकोलॉजिकल लेवल पर वो बातें ऐसे दिमाग में चिपक जाएंगी कि ऐसा लगेगा कि कैसे उभरें अब इस बात से। और छोटे बड़े लेवल पर हर घर में किसी न किसी लेवल पर अब्यूज़ चल रहा है। अब्यूज़ के मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, कोई एक फॉर्म नहीं अब्यूज़ का, मल्टीपल फॉर्म है। जैसे
मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने बताया कि कुछ भी बात हो जाती है, हस्बैंड कभी बच्चे को शैतानी कर रहे हैं, कुछ भी, तो हमेशा बोलते हैं देखो तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, देखो तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है। वो बात ही उन्हें इतनी तकलीफ देती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमारे से मेरा कैसे हुआ। सबकॉन्शियसली वो ये मैसेज रिसीव कर चुकी हैं अब अपने हस्बैंड की तरफ से कि ये इंसान शायद अंदर ही अंदर अब मुझसे इतना कनेक्टेड फील नहीं करता है और मुझे अपने आप से दूर फेंक रहा है। ये बच्चे क्या अकेले मैंने पैदा किए थे? तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी है हर बार। तो एक इमोशनल डिस्टेंसिंग आ गई, एक गैप आ गया है और उसे उनका मन एक इमोशनल अब्यूज़ की तरह ले रहा है, हर्ट करती है उन्हें बात। और उनके दिमाग में ये बात छप गई है कि अगर कल को कोई भी बड़े डिसीजन बच्चों के लिए बनाने पड़े जिसमें कि हस्बैंड खुश नहीं होंगे, साथ नहीं देना चाहेंगे, तो मुझे उन्हें सपोर्ट करना है। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल पर उनकी बात दिमाग में बैठ गई है। वो इमोशनली अपने हस्बैंड से अब डिस्कनेक्टेड फील करने लगी है और वो रिफ्लेक्ट उनकी फिजिकल डिस्टेंसिंग में भी होने लग गया है। और ये ना गैप बढ़ता जा रहा है, तो उन्हें कुछ एंजाइटी होनी शुरू हुई। उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया, बताया। अब देखो ये एक तरीके का इमोशनल अब्यूज़ है कि अगर कुछ भी बच्चे शैतानी कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, जो कि ऐसा हो गई, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय आपके हिसाब से चलेंगे, उनकी भी अपनी एक समझ विकसित हो रही है। तो इस तरीके से एकदम से कह देना, बच्चा भी सुन रहा है वो इस बात को, तो बच्चे के मन में भी फादर से दूरी बढ़ती जा रही है। तो इस फॉर्म में भी अब्यूज़ होता है, इस फॉर्म में भी बहुत अब्यूज़ होता है। मोस्टली फीमेल्स के साथ ज़्यादा होता है, मेल्स के साथ भी होता है। लेकिन एक तो वो इस अब्यूज़ की वजह से काउंसलिंग कम सीख करते हैं और दूसरा अभी उनके साथ फीमेल्स कम ही अब्यूज़ करती हैं। तो मैं कुछ ऐसे केसेस कोट करती हूँ यहाँ पर। जैसे एक फ़ीमेल के साथ ऐसा होता है तो उसके हस्बैंड बात-बात पे उसको बोल देते हैं, चल 2 कौड़ी की औरत, तुझे कुछ नहीं पता। तू अपने ओपिनियन अपने पास रखा कर, बीच में टांग मत अड़ाया कर। तुझसे पूछा किसी ने? अब बताइए ये कितने गंदे शब्द बोले जा रहे हैं, कितना गलत है ये, कितना रोता है उस औरत का दिल। क्या भर रहे हैं आप उसके दिमाग में? वो 2 कौड़ी की है, उसका ओपिनियन बिल्कुल बेकार है। क्या उसका कोई हक नहीं है घर में कुछ अपनी बात कहने का? अगर वो इतनी ही 2 कौड़ी की थी, उसके सारे ओपिनियन बेकार थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं करनी थी आपको, आप क्यों लाए थे उसे? उस टाइम आपकी समझ कहाँ थी? आपने, अगर वो इतनी बेकार है, घटिया है, तो आपने क्यों चूज़ किया था उसे? क्या आपको कोई मिल नहीं रहा था? आप उससे भी नीचे लेवल के हैं क्या? कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था? भाई कोई इंसान अगर कोई बहुत सस्ता घटिया प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसकी हैसियत नहीं होगी ना बढ़िया खरीदने की, इसलिए तो उसने काम चलाया उससे। अब आप खुद ही चूज़ करके लाए हैं अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, अब आप उसमें और बार-बार बात बड़ों से रोज़ कोस रहे हैं। तो ये आपकी मूर्खता है ना, वो तो जैसा था था। लेकिन आदमी अपने अंदर नहीं झाँकता, वो दूसरे को बस इस तरह से कड़वा बोल के अपनी एक फ़ॉल्स ईगो को सैटिस्फाई करना चाहता है। एक मेरी क्लाइंट है, उनके हस्बैंड ज़रा-सा भी तिलमिला जाते हैं, बौखला जाते हैं किसी भी बात पे, ऑफ़िस की कोई टेंशन हो या कुछ और बात हो, किसी से भी कुछ बात हो जाती है, लिया, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बछिया के कानों में मिट दिए। और अपने हस्बैंड जो वो हस्बैंड है, अपनी वाइफ़ पर चढ़-चढ़ कर आते हैं और थप्पड़ लगा देते हैं। एक दिन उन्होंने बताया कोई बात नहीं थी, बात किसी और से हो रही थी फैमिली मेंबर्स में से, वहाँ उनका कुछ झगड़ा पड़ा, गुस्सा आया, कमरे में आए, वाइफ़ ने सिर्फ़ इतना पूछा, क्या हुआ? क्यों इतना परेशान हो? आओ देखा ना ताव, उसके एक गाल पे थप्पड़ जड़ दिया। उसे ये भी नहीं पता कि उसका कसूर क्या है, उसने यही तो पूछा कि क्या हुआ? अब बताओ, क्या वो अंदर से टूटेगी नहीं?
उसको फिजूल में थप्पड़ जड़ दिया गया। जैसे बहुत होता है। फीमेल्स ज़्यादा हर्ट होती हैं क्योंकि वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो गिवर होती हैं, दे रही होती हैं, लेकिन देने के बावजूद भी उनके साथ जब इतनी बदसलूकी होती है तो उनका दिल जल्दी रो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि औरतें कमज़ोर होती हैं, पर भावुकता को इतनी मजबूती से संभालना उन्हें सिखाया नहीं जाता, तो उनकी आंखें जल्दी छलक जाती हैं, उनका दिल जल्दी दुख जाता है। और आदमियों को हमेशा उनके ईगो को भरा जाता है, तो उन्हें रोना नहीं सिखाया जाता, उन्हें दबाना सिखाया जाता है, उन्हें झूठी एक स्ट्रेंथ ऐसी दी जाती है जिसकी वजह से वो हर्ट वो भी होते हैं लेकिन वो दबाते हैं उसे। तो वो औरतों की तरह कोमलता से रोते नहीं हैं, शिकायतें नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को किसी और तरीके से सप्रेस करके या कुछ चैनलाइज करके अपना काम चला लेते हैं। तो औरतों पे जल्दी इफेक्ट आता है स्ट्रेस की वजह से। वज़न बढ़ना, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी कंप्लेन, नींद ना आना, एग्जॉस्टेड फील करना, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, बस मशीन की तरह, जिंदा लाश की तरह चल रही हैं। क्यों जी रही हैं समझ में नहीं आ रहा। कभी ऐसा लगता है बच्चों की वजह से जी रही हैं, कभी ऐसा लगता है माँ बाप की इज्जत की वजह से जी रही हैं, कभी ऐसा लगता है समाज की वजह से, कभी ऐसा लगता है कि मरकर अगर ये पाप कर दिया तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा उस डर की वजह से। बस जिए जा रही। आदमी के साथ भी होता है, तो आदमियों का भी एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैंने। एक औरत थी, अपने आदमी को अब्यूज़ करती थी। उसका अब्यूज़ करने का तरीका बड़ा अलग था। किसी न किसी बात पर वो रोज़ अब्यूज़ करती थी। जैसे हस्बैंड अगर ऑफिस में बहुत प्रेशर चल रहा है, बहुत स्ट्रेस में चल रहे हैं और थके हारे आए हैं और उसका मन करता था कि भाई हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, आज कुछ सेक्सुअल इंटीमेसी हो, और हस्बैंड बहुत टायर्ड है, बहुत कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आजकल ऑफिस में है, और उनका मन नितान मने मन से वाइफ की इच्छा के हिसाब से इंटीमेट होने की कोशिश की और अच्छे तरीके से सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्हें बोल देना, क्या नामर्दगी छा गई है, अभी से जवानी में तुम्हारा ये हाल है, मेरे तो कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं बताओ। इस तरीके की बातें कहते हैं ना, वो मतलब हर्ट हो जाना। और एक बार नहीं, इस बात को कई बार रिपीट किया उनकी वाइफ ने। उन्होंने मुझे बताया कि अब उसके साथ इंटीमेट होते हुए टेंशन होने लग गई थी मुझे कि ये कब मुझे जल्ली कटी बात कहती कि अगर आज ठीक से हमारा सेक्स नहीं हुआ तो। और वही हुआ, उनको एंग्जाइटी डेवलप हो गई सेक्सुअल परफॉर्मेंस की, और उसकी वजह से उनका सेक्स अच्छे से नहीं हो पाता था। तो वो औरत बार बार बाज नहीं आती थी, इस तरीके से अब्यूज़ करती थी इनको कि क्या नामर्द आदमी मिला है मुझे, और वो इस बात से अंदर तक टूट जाते थे। फिर वो औरत क्योंकि किलसी भी रहती थी, तो वो कमाई भी नहीं बढ़ रही है, ऊपर की कमाई क्यों नहीं करते हो, इस तरीके से भी उन्हें अब्यूज़ करने लगती है। इस आदमी से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जब मेरे शौक़ पूरे नहीं किए जा रहे तो क्यों रखना है मुझे साथ में, छोड़ दे, मैं कोई और आदमी ढूंढूं। इस तरीके की बातें भी ऐसे बोल देता। अब 3 बच्चे थे उनके। वो आदमी थोड़ा सीधे स्वभाव के थे, कभी उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, गुस्सा भी नहीं कर पाते थे, अंदर अंदर घुटते थे, तो कुछ कह भी नहीं पाते थे। थोड़ा कभी कहते भी थे तो वो औरत इतना कलेश करती थी कि वो दब जाते थे कि मोहल्ला सुनेगा, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा, माँ बाप तक रिश्तेदारी में बात फैलेगी, तो वो दब जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे आदमी ही औरतों पे अत्याचार करें, औरतें भी ऐसी हैं, बट आदमियों की संख्या भी ज़्यादा है औरतों को अब्यूज़ हर लेवल पर करने की। तो आप किसी भी लेवल पर अगर किसी भी पर्सन के साथ इस तरीके से करते हैं तो उसके अंदर ना डर पैदा होता है, बहुत असुरक्षा की भावना। और मन ना जब भी असुरक्षित महसूस करता है, डरता है, तो वो उस बात को याद रखता है, भूलता नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, अरे यार भूल क्यों नहीं रहे हो, माफ़ कर दो, क्यों नहीं निकल रही है तुम्हारे दिमाग से बात, उसको हुए हुए तो 2 महीने हो गए, अब वो हुआ ख़त्म हो गया, जाने दो। ये कह देने से ना वो जाती नहीं है दिमाग से, क्योंकि दिमाग जिस भी चीज़ में खतरा होता है, असुरक्षा की भावना होती है, डर होता है, उसके लिए चिंता पड़ लेता है और हर समय चौकन्ना रहता है।
वो पुरानी बातों को भी इसलिए याद दिलाता रहता है ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको, आपके साथ दोबारा बार बार वो चीज़ें ना हो। तो इसलिए वो आपके दिमाग में रहती हैं, बातें ज़िंदा रहती हैं, ऊपर की सतह पर रहती हैं। उसे आप ना अंदर शांति से दबा पाते हो, और वो आप अगर निकालते भी हो रो के थोड़ा सा, या किसी से अपने मन की बात कहकर भी, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, अपने आप को काम करने के तरीके। जैसे आप रो लिए, आपका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। आपने किसी को फ़ोन लगाया, बात कह दी किसी से, तो मन हल्का हो गया। आप इस तरीके के एक व्यवहार में अपने आप ही खोते चले जाते हो, जिसमें आपको या तो कुछ रिलीफ चाहिए होता है, या आप ना फिर किसी दूसरे की तरफ, जो भी आपको उस टाइम पर संभालने में सहयोग कर रहा है, प्यार दे रहा है, समझ रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहा है, भले वो सिर्फ वादा कर रहा हो, अभी एक्शन भी ना लिया हो, बट मन ना एकदम भरोसा कर लेता है कि हाँ, ये कुछ तो करेगा मेरे लिए। और अगर कोई करता है तो मन उस पर डिपेंडेंसी बना लेता है, उसके साथ सुरक्षित महसूस करने लग जाता है। और यहीं पर ही जब घर में छोटी बड़ी हर लेवल पर अब्यूज़ होती है, चाहे वो निगलेक्ट करके हो रही हो, कि पति पत्नी का एक दूसरे पे ध्यान नहीं है, वो नोटिस ही नहीं कर रहे किसने क्या पहना, खाया पिया नहीं, किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस उनमें मेरा मेरा ही मेरा चल रहा है, कभी हमारे की बात नहीं करते हैं। और वो सब एक दूसरे से कटे कटे से हो जाते हैं। उस वजह से भी मन असुरक्षित महसूस करता है कि मेरा कोई है नहीं, मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं अपने मन की बातें किससे कहूँ। तो वो नज़रअंदाज करना भी मन को असुरक्षित कराता है। तो बात कोई भी हो, किसी भी लेवल पर अब्यूज़ चल रहा हो, निगलेक्ट चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, मन जब असुरक्षित हो जाता है तो फिर वो ढूंढता है जहाँ से उसे सुरक्षा मिल सकती है। और यहीं से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत होती है, चाहे वो आदमी का हो या औरत का हो। इमोशनल नीड हावी हो जाती है, सेफ्टी चाहिए होती है इमोशनल लेवल पर, कई बार फिजिकल लेवल पर, कई बार फाइनेंशियल लेवल पर, और हमें कोई ऐसा चाहिए होता है बस जो हमें संभाल ले, क्योंकि ग्रुप बनाना होता है हमें उसके साथ। और कई बार कोई इंसान मन ऐसा भी बना लेता है कि यार दूसरा इंसान भी हमें क्या पता ऐसे ही ट्रीट करे, तो वो अपने आप को बिल्कुल दबा लेता है, एकदम मन बना लेता है कि अब ज़िंदगी बस ऐसे ही घुट-घुट के निकलनी है। तो वो लोग बिल्कुल बीमारी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, बीमारी का शिकार रहते हैं। जीवन जीने की चाहत सब खत्म हो जाती है, सारे शौक मर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। वहीं कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि अब अपने अंदर की शक्तियों को जगाने का समय आ गया है, अपने आप को मजबूत बनाने का समय आ गया है, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया है। और वो लोग अपने लिए एफर्ट्स डालते हैं और उस अब्यूज़ से बाहर निकलते हैं और स्टैंड लेते हैं अपने लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को अपना पालनहार बनाते हैं, और धीरे धीरे बहुत बेटर पोजीशन में पहुंच जाते हैं, तरक्की कर लेते हैं। एक जो खुद पहले एक वल्नरेबल पोजीशन में थे, ऐसे नहीं, एक कुछ उनके बस में नहीं था, उनका खुद का सर्वाइवल का ठिकाना नहीं था, अब वो एक ऐसे प्रोवाइडर गिवर की पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ पर वो खुद अपना ही नहीं, न जाने कितने और तमाम लोगों की मदद करने लायक बन जाते हैं। तो ये हर इंसान का हर सिचुएशन को हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई एक की जगह दूसरा सपोर्ट ढूंढ रहा है, कोई अपने आप को ही खुद की सपोर्ट बना रहा है, और कोई बिल्कुल ही अटक गया है उसमें, कुछ नहीं कर रहा, सब छोड़ दिया उसने। तो हमें ये समझना है कि मन जब भी डरा हुआ होगा, खतरे की घंटी उसके अंदर बज रही होगी, तो वो विचारों को घुमाएगा, बार बार पुरानी बातों को याद दिलाएगा, शरीर को बार बार वही महसूस कराएगा। उसका एक ही उद्देश्य है कि जो सब चल रहा है इसे ख़त्म करो। जिन घरों में लोग अपने आप को बदलते नहीं हैं, घर का माहौल नहीं बदलता, वहाँ पर लोग किसी भी परेशानी से जो जूझ रहे होते हैं, मानसिक परेशानियों से, बीमारियों से, उससे ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि रोज़ जितना खाली करते हैं फिर भर जाते हैं। कई बार भरने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उतना खाली नहीं किया जा सकता, ऐसा हो जाता है। तो आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ हो, बहुत मायने रखता है। वो आपसे क्या कहते हैं, आपको कैसा महसूस कराते हैं, आप
के साथ हैं या बस आपको भ्रम दे रहे हैं साथ होने का। और छोटी-छोटी सी बातें भी ना, ये भी, अरे पागल है, तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। ये इतने छोटे-छोटे से जो रोज़मर्रा के डायलॉग भी होते हैं ना, वो एक समय में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक चीज़ सीख लो कि जिसके साथ भी तुम हो ना, भले ही वो कोई भी हो तुम्हारे रिश्ते में, किसी को भी अधिकार नहीं है तुम्हारे को गलत शब्दों को बार-बार रिपीट करने का, तुम्हें गलत बोलने का, गलत सलाह देने का, तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा रोकने-टोकने का और उसे प्यार में लपेटना, परवाह में लपेटने का नहीं हक है किसी को भी। अगर तुम्हारी सच में भी गलती है, तो वो गलती बताए, अच्छे से बताए, ना कि तुम्हें बहुत बेइज़्ज़त करके बताए। कोई गालियाँ दे तुम्हें, कोई तुम्हारे लिए अपशब्द इस्तेमाल करे, तुरंत वहीं पर टोको उसे, रोको उसे। अगर वो फिर भी ना माने, तो बस स्टैंड लो अपने लिए। क्योंकि रोज़-रोज़ तुम्हें जो सजेशन दिए जाते हैं, उससे तुम प्रोग्राम होते रहते हो। कई बार ना वो इतने छोटे-छोटे से अब्यूसिव सजेशंस होते हैं कि जिससे मन एकदम नहीं डरता, एकदम खतरा नहीं सेंस करता वो। एकदम वो चिंता नहीं पकड़ता, लेकिन कुछ समय के बाद वही हाल हो जाता है, मन बौखला जाता है और कई बार एकदम इतना तेज़ अटैक होता है कि उसी पल में मन पूरी तरह से काँपने लगता है, बौखला जाता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर से वो विचारों का लूप टूटे, वो पुराने फ्लैशबैक्स आने बंद हो जाएँ, तुम्हारा शरीर वापस से रिलैक्स हो जाए, वो कंडीशन चेंज हो जाए, वो जो ट्रॉमा तुम्हें मिला है किसी से वो रिलीज़ हो जाए, वो पास्ट के जो हॉन्टेड मेमोरीज़ हैं वो सब रिलीज़ हो जाएँ, तो सबसे पहले भई अपने एनवायरनमेंट पे काम करो, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। इंटरनल पे चलो तुम काम कर लोगे, मेडिटेशन एक क्लेंजिंग प्रोसेस है, ब्रेथ वर्क क्लेंजिंग प्रोसेस है, एक्सेप्टेंस से फ्लो में आओगे तुम, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करोगे, फ्लो में आओगे तुम, हर चीज़ का एक रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग निकालोगे, फ्लो में आओगे तुम। बहुत सारी और प्रैक्टिस से नेचर से कनेक्ट रहकर, अलग-अलग हीलिंग को अपनाकर तुम अपनी बॉडी को, माइंड को, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करोगे। सेल्फ लव, सेल्फ केयर के ज़रिए तुम वापस अपने आप को पैम्पर करके नरिश करोगे। जो अच्छे लोग हैं, जो जेन्युइनली आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ रहकर अपने आप को एक सेफ्टी का एहसास कराओगे और अपने आप के अंदर नई स्किल्स ऐड कर कर, अपनी वैल्यू बढ़ाकर अपने आप को फिनिशियली स्ट्रॉन्ग करोगे। सब तुम अपने अंदर का इंटरनल सब चेंज कर लोगे, अपनी इंटरनल डायलॉग सुधार कर। पर अगर तुम्हारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं सुधारा तुमने, उससे तुम अलग नहीं हुए, तो तुम्हारा इंटरनल एनवायरनमेंट हर रोज़ बिगड़ेगा। तो दोनों, आई मीन ये नहीं कि सिर्फ अपने ऊपर काम करो और बाहर तुम गर्त में पड़े रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, अरे भाई मत सोचो इतना, मत सुनो उनकी बात, इग्नोर करो। 2 कान इसलिए दिया ना, एक से सुनो, दूसरे से निकालो, ध्यान मत दो, कुछ नहीं होता है, ऐसे तो भौंकते रहते पता नहीं कितने लोग, ऐसे लोग बोलेंगे। नहीं भाई नहीं, ये सब काम नहीं करता। अगर आपका टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक लोगों के बीच में रह रहे हो, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। कब तक इग्नोर करोगे? नहीं कर सकते। रोज़ तुम्हारे अंदर सुइयाँ चुभाई जाएंगी, तुम्हें तोड़ा जाएगा, नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कुछ टॉक्सिक लोगों के साथ कुछ ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहते हो, चलो भाई तसल्ली होती है, कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे, लेकिन रोज़ 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 नहीं होता। तो अगर एनवायरनमेंट सुधर नहीं रहा है तुम्हारे कहने के बावजूद भी, एफर्ट्स के बावजूद भी, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ो। छोड़ना सिखा रही हूँ मैं थेरेपिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं हमेशा आपको यही बोलूँगी नहीं सब ठीक हो जाएगा। नहीं, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से तुमको लबालब नहीं करूँगी, रियलिस्टिक बात करूँगी। जब लग रहा है कि तुमने एफर्ट्स कर लिए लेकिन नहीं एनवायरनमेंट सुधर रहा है, डिटैच हो जाओ, अलग हो जाओ, बिल्कुल अलग हो जाओ, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें हर वक्त प्रोग्राम कर रहा है, हर वक्त। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। ये कि पीस, हैप्पीनेस सब हम अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं,
बट सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी तो होना चाहिए ना। हर चीज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तुम किचन में खाना भी बनाने जाते हो, तुम्हारे पास बढ़िया पनीर है, तुम्हारे पास प्याज है, टमाटर है, सभी चीज़ें हैं, तुम्हें पता भी है, रेसिपी भी पूरा पता है, इस बात है। लेकिन अगर सपोज करो गैस ही ख़त्म हो गई है, तो कैसे पकाओगे उसे? या है तुम्हारे पास सामान, बर्तन नहीं है, या तुम्हारे पास बर्तन है, गैस है, तुम्हारे पास वो मटेरियल नहीं है जिससे तुम्हें कुछ डिश बनानी है। अरे भाई, सारी चीज़ें की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, तो समझना है आप। टॉक्सिक लोगों के और हमेशा एक टॉक्सिक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहकर तुम अपने पीस को नहीं मेंटेन रख सकते। हर चीज़ की बड़ी अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो समझो बहुत अच्छी तरीके से, ज़िंदगी में कोई भी फ्लेवर ऐड करना है तो उस फ्लेवर के पीछे बहुत सारी चीज़ों का एक सपोर्ट होता है। तो आपको इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, फिल्टर करते जाओ। कभी इस भ्रम में मत रहो कि कोई भी अगर एक रिश्ता है तो उसे तुम्हें अंत तक ढोना है। बीच में लाइफ की जर्नी में बहुत सारे रिश्तों को छोड़ना भी होता है। छोड़ना सीखो। जिससे वैसे दूरी नहीं बना सकते, उसे धीरे धीरे मन से छोड़ो, क्योंकि जब एक बार मन से छूट जाता है तो फिर शरीर से तो अपने आप ही छूट जाता है। फिर एक घर में अजनबी की तरह रहते हैं, लेकिन बाउंड्रीज बनाकर, क्योंकि अजनबी से आप पंगा नहीं लेते हैं। पंगा आप सिर्फ अपने लोगों से लेते हैं, जिससे थोड़ी भी जान पहचान होती है तो उससे ले लेते हैं। लेकिन आप राह चलते किसी भी अजनबी को हाथ पकड़ के रोक कर उसे गाली नहीं देते हैं। तो घर में ही अजनबी हो जाओ, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज के साथ, और अपने ऊपर काम करो। इंटरनल जितनी क्लीनिंग करोगे, इंटरनल जितना मजबूत होगे, उतना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अच्छे से संभाल पाओगे। तो पहले अपने अंदर काम करो। सो माय डियर वंस, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने रिसीव कर लिया है। बाकी लोगों को तक भी ये स्ट्रॉन्ग मैसेज स्प्रेड करो। और अगर अपने अंदर से वो सब रिपीटेशन रोकना चाहते हो तो मन को सुरक्षित महसूस कराओ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।